क्या आप क्लास 12th में हैं? क्या आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है? क्या आपको भी न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में। अगर दोस्तों आप वीडियो के एंड तक देख लेते हैं कि 12th केमिस्ट्री में जितने न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं उन सभी की खोपड़ी में आप छेद कर पाएंगे अगर इस वीडियो के एंड तक देख लेते हैं तो। दोस्तों आज की इस वीडियो हम सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में जो मैंने लास्ट 2 सवाल करवाए हैं उसको मत छोड़ के जाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों 2024 में यही प्रश्न छपने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रश्न को करते हैं और उसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। प्यारे दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, एक अपक्रिया का वेग के ए की पावर हाफ और क्या दिया बी की पावर हाफ है, तो इस अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे अपक्रिया की कोटि के ऊपर 2 नंबर में इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न दे दे, तो इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। जब भी अगर आपको जिंदगी में कुछ पूछे, क्या पूछे बेटा, अपक्रिया की कोटि। अगर आपसे अपक्रिया की कोटि पूछे तो अपक्रिया की कोटि बराबर लिखना, तुम अपक्रिया की कोटि बराबर क्या करना, जो पावर दिया है ए की पावर और बी की पावर जो दिया है उसका पावर को जोड़ देंगे तो अपक्रिया की कोटि निकल आएगी। तो बेटा देखो 1/2 कर देना और प्लस में 1/2 कर देना, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 2/2 यानी कि 1 आएगा। तो अपक्रिया की कोटि कितना निकल के आया प्यारे बच्चे, 1 आया। यही इसका सही आंसर है। अगर जिंदगी में कभी भी पूछे आपसे कि अपक्रिया की कोटि क्या होती है, तो जो कुछ भी दिया रहे, ये अभिकार मतलब ए अभिकारक की सांद्रता है, इसकी पावर दिया है कुछ, और ये बी अभिकारक की सांद्रता है, इसकी पावर कुछ दिया है, तो इसी को आपको जोड़ना है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से अपक्रिया की कोटि निकल आती है। इसको फटाक से नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चे दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आप अगर ध्यान से देखें तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है बच्चे। क्या लिखा है इसको पढ़िएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है आपका बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अपक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्यारे बच्चे वेग स्थिरांक पूछा है, कौन सी कोटि की अपक्रिया है बच्चे, प्रथम कोटि की। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए क्या बच्चे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो बच्चे आपका वेग स्थिरांक होता है, वेग स्थिरांक यानी कि के, वो कितना होता है 2.3032 अपॉन में क्या होता है टी लॉग, ठीक है बेटा, क्या होता है A0/AT, ठीक है बच्चे, ठीक है सर। अब यहाँ पे आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, ठीक है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, आपसे पूछा क्या है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पूछा है। तो प्यारे बच्चे वेग स्थिरांक जो होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए के बराबर 2.3032 अपॉन टी लॉग A0/AT होता है। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, जहाँ A0 क्या होता है बेटा, A0 है प्रारंभिक सांद्रता, क्या है, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता। मैं थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करता हूँ, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। और बेटा AT क्या है, AT आपका है टी समय बाद पदार्थ की सांद्रता, टी समय बाद पदार्थ की सांद्रता, ठीक है। इस सूत्र को आप बुक में ऐसे भी देखे होंगे, कैसे देखे होंगे, या करके अथवा करके इसको आप ऐसे भी लिखे होंगे के इक्वल टू 2.3 जो इस तरह से अपॉन में टी लॉग A/A-x, ये वही सूत्र है, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे। अब सवाल में क्या बोला है आइए उसको लगाते हैं। पहले तो मैंने आपको सूत्र ही बता दिया, चाहे ये वाला सूत्र लगाइए चाहे ये, मैं इसको लगाऊंगा, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर जो आपकी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है A0 है, यहाँ पर स्मॉल a है, ठीक है। मैंने यहाँ पर AT माना है टी समय बाद सांद्रता, यहाँ पे क्या माना है A-x माना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला मुझे आसान लगता है, मैं इसको मानूंगा अपना वाला फार्मूला, ठीक है। नहीं तो ज्ञान बांटने लगूंगी सर ये वाला फार्मूला होता है, तो आप चाहे जिस फार्मूले से लगाइए। अब बेटा देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, सवाल में बोला है कि किसी पदार्थ की प्रथम कोटि की अपक्रिया 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की
प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि 40 सेकंड बाद किसी पदार्थ की जो सांद्रता है वो कितनी रह जाती है बच्चे, आधी रह जाती है। तो अब क्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बेटा देखो यहाँ पर देखो, आपकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A0 है। कह रहा 40 सेकंड बाद यानी कि टी समय बाद पदार्थ की जो सांद्रता होती है वो A0 की आधी रह जाती है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो बेटा देखो समय आपको कितना दिया बेटा, 40 सेकंड दिया है, और अगर आप यहाँ से निकालेंगे प्रारंभिक सांद्रता आपका A दिया है, अगर यहाँ से आप क्या निकालेंगे अंतिम सांद्रता यानी कि टी समय बाद सांद्रता निकालेंगे AT, तो बेटा क्या आएगा, बोला है कि प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, A0 है, इसका आधा कर देंगे तो A0/2 हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता A0 है, तो टी समय बाद 40 सेकंड से टी समय बाद यानी कि 40 सेकंड बाद जो आपकी सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा है, यानी कि A0/2 है। अब देखो इसको कैसे लगाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, के बराबर क्या करना है, देखो आप के बराबर लिखिए 2.3032 बटे में टी कितना दिया 40 सेकेंड, बेटा लॉग A0 प्रारंभिक सांद्रता आपका A0 ही है, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे जो अंतिम सांद्रता है टी समय बाद वो कितना है बच्चे, A0/2 है, ठीक है, क्योंकि AT की वैल्यू कितनी आ गई, A0/2, कैसे क्वेश्चन में दिया है, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा 2.3032 अपॉन में 40, और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सीधे सीधे log 2 लिख दे, क्या A0 से A0 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 आ जाएगा, ठीक है सर। इसको अगर हम और थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहें तो देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, k = अब इसको सॉल्व कर लो 2.3032 बटे में क्या करेंगे 40, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, ठीक है 0.3010। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा प्यारे बच्चे वही आपका फाइनल आंसर होगा। फटाक से कमेंट में कर दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है बच्चे। प्यारे दोस्तों अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पे आएगा 1.732 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स, यही इसका उत्तर है, ठीक है। एक बारी मैं फिर से आपको सवाल दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल आपसे बोला गया था, क्या बोला गया था, किसी पदार्थ की अपक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता, 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता तो दिया नहीं है, हमने मान लिया A0, ठीक है, और आधी रह जाती है, ठीक है, अंतिम सांद्रता यानी कि हमने AT बोल दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो आपकी अंतिम सांद्रता निकल के आएगी वो A0/2 आएगी, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है। तो इस तरह से हमने पूरी वैल्यू रखा, साफ साफ आपको बताया, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवन में हम लोगों को बहुत काम आएगा ये जो 2 लाइन लिखी है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्या लिखा है बच्चे, विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है, जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं है, जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। बहुत गहरी लाइन है, इसको देखिएगा, क्योंकि हर किसी को ट्रस्ट इशू है आज के ज़माने में, तो इसको अच्छे से देखिएगा और जीवन में आगे बढ़िएगा। प्यारे बच्चे आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे।